आप में से शायद कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि ज्योग्राफी में 10 मार्क का मैप तो आ ही रहा है, लेकिन उसके साथ अलग से हमें मैप दे दिया जाएगा एग्जाम में और उससे 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसको आप पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हो या फिर मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हो, जहां पर आपको किसी भी एक प्रकार का आपकी बुक से मैप दे देंगे और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन नीचे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। बहुत काम की वीडियो है, लास्ट तक देख लेना इस वीडियो को। ठीक है, ये वीडियो आराम से आपको 3 मार्क दिला सकती है। जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैप क्वेश्चंस या फिर आप पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हो, उनको यहाँ पर मैं कवर कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको हमें करना है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बाकी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड चैनल पे हो चुकी है। मैप की रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसको आप इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज भी बोल सकते हो। उसको जाके देख लो, बहुत अच्छी वो सीरीज़ है। आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पर समझ में आ जाएंगे। ऐसी काम की वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड हो रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन ऑन कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज बहुत टाइम लगता है इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने में और यहाँ पर देखने में कि भाई यहाँ पर छांटने में क्वेश्चंस को कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं समझाऊंगा, उसके बाद आंसर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, देखो इस वीडियो को देखने के साथ साथ ना आप मेरी मैप वाली वीडियो को भी देख लेना, क्योंकि वहाँ से भी चांसेस है कुछ क्वेश्चंस वहाँ से भी बन सकते हैं। बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, और आपको जो रिवीजन वाली जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो सीरीज है या फिर रिवीजन वाली सीरीज, उसको भी देख लो। चैप्टर वाइज यहाँ पर मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा पहला क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि ऑब्जर्व करना है, आपने स्टडी करना है गिवन मैप। ठीक है, और जहाँ पर क्या बता रखा है, सबसिस्टेंस गैदरिंग के एरियाज बता रखे हैं। केयरफुली एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना है। आपको ऐसी इमेज मिल जाएगी, उसको देख के इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करो। चॉइस नहीं मिलेगी, एमसीक्यू टाइप नहीं आएगा, आपको खुद से लिखना पड़ेगा। तो आइडेंटिफाई करना है और नेम बताना है द एरियाज मार्क्ड एस ABCD ऑन द मैप। ठीक है, तो ये कौन से एरियाज मार्क कर रखे हैं। उसके बाद दूसरे, पहले हम क्वेश्चन वाइज चलेंगे और आंसर भी मैं आपको बताता चलूंगा। तो देखो यहाँ पर पहला जो हमें देखने को मिलता है, ये देख लो किसका दे रखा है, सबसिस्टेंस गैदरिंग का। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा रखा है, ये मैप में बताया था मैंने आपको। तो ये ए कौन सा है, ए हमारा नदन क्या है, कनाडा। बी हमारा अमेजोन बेसिन है। डी हमारा ट्रॉपिकल अफ्रीका है। और यहाँ पर हमारा सी क्या है, नदन यूरेशिया। ठीक है, तो पहले का आंसर हमारा हो गया। बाकी मैंने आंसर्स भी लिख रखे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हंटिंग और गैदरिंग की। ठीक है, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, तो यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। बाकी तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको 2 रीजन बताने हैं जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो गैदरिंग है उसको बहुत कम चांस मिला है कि वो पॉपुलर बनी है या फिर इंपॉर्टेंट बनी है ग्लोबल लेवल पे। तो देखो आंसर आप देख लो, तो यहाँ पर नदन कनाडा, अमेजोन बेसिन, नदन यूरेशिया, ट्रॉपिकल अफ्रीका, जो कि हमने देख लिए। यहाँ पर 2 कैरेक्टरिस्टिक बतानी हंटिंग एंड गैदरिंग की, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख रखी है, कोई भी आप 2 बता सकते हो। देखो पहली यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसको यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है हर्ष क्लाइमेट वाले एरिया में, जहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं ज़्यादा हॉट होता है वो एरिया या फिर बहुत कोल्ड एरिया होता है, हर्ष क्लाइमेटिक रीजन्स में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। दूसरा, इसको कौन करता है, प्रीमिटिव सोसाइटीज़ करती हैं, जो कि डिपेंड होती हैं वाइल्ड एनिमल और प्लांट पे। प्रीमिटिव सोसाइटीज़ वो लोग जो कि पहले पहले के लोग, पुराने लोग, एंशिएंट पीपल। ठीक है, उसके बाद इसमें हम बोल सकते हैं कि भाई इसमें बहुत कम कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है और इसमें एक तरीके से टेक्नोलॉजी बहुत एक तरीके से लो देखने को मिलती है, यानी कि आपको कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए हंटिंग एंड गैदरिंग प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम 2 रीज़न अगर यहाँ पर पूछे हैं कि आपको 2 रीज़न बताने हैं जिसकी वजह से ये बहुत कम एक तरीके से पॉपुलर बना या फिर इंपॉर्टेंट बना ग्लोबल लेवल पे, तो 2 इसके रीज़न, पहला रीज़न ये हो सकता है कि देखो जो प्रोडक्ट कलेक्ट किए जाते हैं गैदरिंग से, वो जो वर्ल्ड मार्केट में प्रोडक्ट होते हैं उनसे कम्पीट नहीं कर पाते। ठीक है, दूसरा यहाँ पर सिंथेटिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स कौन से भाई, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि एक तरीके से केमिकल प्रोसेस से बनाए जाते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट वो नहीं होते। तो वो क्या होते हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है और वो लो प्राइस में यहाँ पर हमें मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू वो प्रोडक्ट जो कि गैदरिंग से कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से गैदरिंग यहाँ पर एक तरीके से हम बोल सकते हैं फेमस नहीं बन पाया या फिर आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट नहीं बन पाया ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस वाले सेक्शन से तीनों क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी आप सीबीएसई का सैम्पल पेपर जो ज्योग्राफी का है उसको एक बार आप चेक करना, वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है, स्टडी करना है मैप को, मतलब वही सेम यहाँ पर ऊपर दे रखा होगा और आपको आंसर
जो नीचे पूछे हुए हैं उनके यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये वाली इमेज हमें देखने को मिल रही है, ये बताना है आपको। इसको पॉज करके रीड कर लो, मतलब एक बार देख लो, इसको ऑब्जर्व कर लो किसके बारे में है ये। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सी कंट्री है जिससे ये कैनाल पास होता है। तो पहली बात है कौन सा कैनाल है, ये हमें देखने को मिल जाता है स्विस कैनाल। ठीक है, ये स्विस कैनाल है। और यहाँ पर आपको बताना है कौन सी कंट्री से पास होता है। मोस्टली आपका जो चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कौन सी बुक का, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, वहाँ से हमें ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन देखने को मिले। तो मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मोस्टली क्वेश्चंस मैंने उसी चैप्टर से इंक्लूड करे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी कंट्री से गिवन कैनाल पास होता है, तो ये होता है इजिप्ट से। दूसरा यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है कौन सी सी कनेक्ट होती है इस कैनाल से, तो हमें दो सी देखने को मिलती है, एक तो रेड सी, ठीक है, और यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी। तो रेड सी और यहाँ पर जो मेडिटेरेनियन सी है उसको ये कनेक्ट करता है कैनाल। ठीक है, कौन सा कैनाल, इजिप्ट, यहाँ पर स्विस कैनाल जो कि इजिप्ट से पास होता है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि इस कैनाल को क्यों गेटवे कहा जाता है ऑफ यूरोप टू द इंडियन ओशियन, तो इसको हम देख लेते हैं। देखो पहले का आंसर यहाँ पर इजिप्ट से, दूसरा यहाँ पर कैनाल कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर हमें ये आप हमारी क्या रेड सी है, और ये आप देख रहे हो ये है हमारा स्विस कैनाल, और ये मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पर मैं आपको वर्ल्ड मैप में भी दिखाऊं अगर, तो देखो ये हमारी रेड सी हो गई, यहाँ पर से कैनाल पास होता है, और ये मेडिटेरेनियन सी। तो दो सी को कनेक्ट करता है, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से। कौन सा कैनाल, यहाँ पर स्विस कैनाल, और ये इजिप्ट से पास होता है। तीसरा क्वेश्चन था क्यों इसको गेटवे ऑफ यूरोप कहा जाता है। देखो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है, भाई इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक बताओ या फिर इसकी इंपॉर्टेंस बताओ। क्योंकि देखो ये कैनाल क्या करता है, अगर आपको ट्रेड करना है इंडियन ओशन से, अगर यहाँ पर आपको ट्रेड करना है, ठीक है, इंडियन, यहाँ पर आपको इंडिया से ट्रेड करना है इंडियन ओशन के थ्रू, तो आप इस कैनाल के थ्रू आराम से कहाँ कहाँ से पास हो गए आप। यहाँ पर आपको पहले पास होना पड़ेगा किससे, गल्फ ऑफ एडन से। यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है, तो यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन है। फिर यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदेव। उसके बाद आप ट्रेड आराम से कर पाओगे यूरोपियन कंट्रीज से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहले क्या होता था, जब ये कैनल नहीं था तो यहाँ पर हमें इस तरीके से घूम के जाना पड़ता था इधर ट्रेड करने के लिए। लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने जो हमारा रास्ता है ना उसको बहुत शॉर्ट कर दिया, आराम से यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं इन यूरोपियन कंट्रीज से। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, यहाँ पर आप रीड कर सकते हो। देखो, द कैनाल कट शॉर्ट दी थाउजेंड ऑफ माइल्स ऑफ डिस्टेंस इफ द ट्रेड हैपन फ्रॉम यूरोप टू इंडियन ओशन वाया स्विस कैनाल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन, स्टडी करना है मैप को और आंसर करने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है ये, इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अलोंग अक्रॉस विच इस्थमस। तो ये आपको बताना एक कैनाल दे रखा है, कौन सा कैनाल है पहले आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ पर हमें आंसर भी दे रखा है ऑलरेडी पिक्चर में ही, पनामा कैनाल। पनामा कैनाल है ये, ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट कर रखा है अलोंग विच इस्थमस। दूसरा क्वेश्चन है कौन से दो ओशंस को ये कनेक्ट करता है। तीसरे में आपको इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। ठीक है, तो देखो कौन सा यहाँ पर इसको कौन से इस्थमस के पास से कनेक्टेड है, पनामा इस्थमस। ठीक है, इस्थमस क्या होता है, इस्थमस वो लैंड एरिया का पार्ट होता है, मतलब वो हम कह सकते हैं नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है जो कि दो बड़े लैंड को कनेक्ट करता है आपस में। अगर दो बड़े लैंड कनेक्ट हो रहे एक छोटे से लैंड के पार्ट से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे वो है भाई हमारा इस्थमस। ठीक है, तो पनामा इस्थमस हमें देखने को मिलता है। कौन से दो ओशन कनेक्ट है इस कैनाल से, तो हमें देखने को मिल जाता है, देखो ये पनामा इस्थमस, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पनामा कैनाल है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है किस साइड, ये जो हमारी वेस्ट साइड है, इस साइड है पैसिफिक ओशियन, और ईस्ट साइड इस कैनाल के कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन। तो ये कैनाल कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ। दो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हम अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पनामा कैनाल कंस्ट्रक्ट हुआ है कि अक्रॉस द पनामा इस्थमस, यहाँ पर आप बोल सकते हो ये पनामा इस्थमस है। ठीक है, और बिटवीन पनामा सिटी एंड कोलोन बाय द यूएस गवर्नमेंट, और ये कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को इन द ईस्ट साइड में। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, ईस्ट साइड में अटलांटिक ओशन और वेस्ट साइड में यहाँ पर हमारा पैसिफिक ओशन। यहाँ पर ये देखो वेस्ट साइड में पैसिफिक ओशन, ईस्ट साइड में यहाँ पर हमारा अटलांटिक ओशन। ठीक है, कनेक्ट करता है ये। दो कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता सकते हो, कोई भी दो आपने पढ़ रखा होगा इसके बारे में। ये कैनाल 72 किलोमीटर लॉन्ग है, इसमें हमें देखने को मिल जाता है एंड इन्वॉल्व्स ए वेरी डीप कटिंग फॉर ए लेंथ ऑफ 12 किलोमीटर। ठीक है, इसमें हमें 6 लॉक सिस्टम देखने को मिलते हैं। लॉक सिस्टम एक काइंड ऑफ सिस्टम होता है जिसके थ्रू वाटर के लेवल को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, कैनाल के अंदर, ताकि शिप्स आराम से जा सकें। और यहाँ पर हमें 6 लॉक सिस्टम देखने को मिलते हैं एंड शिप क्रॉस द डिफरेंट लेवल थ्रू दीज लॉक्स बिफोर एंटरिंग द गल्फ ऑफ पनामा।
गल्फ ऑफ पनामा में एंटर होने के लिए यहाँ पर कई सारे हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट जो लेवल हैं इन लॉक्स के, इनको क्रॉस किया जाता है, ठीक है, गल्फ ऑफ पनामा में एंटर करने से पहले, ठीक है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हमने देख लिए। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, आपको स्टडी करना है मैप को, आंसर करने क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल वाली जो रेलवेज है वो स्टार्ट हो गई हैं, तो तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले आपको पहले क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है, उसका नाम बताना है कौन सी है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है, दूसरे में कौन से कॉन्टिनेंट को ये लिंक करती है, तीसरे में आपको बताना है क्यों इसको रेलवे लाइन कहा जाता है, मतलब क्यों इस रेलवे लाइन को बोला जाता है कि भाई ये हेल्पफुल है फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्रेड इन दिस रीजन, तो आपको बताना है। तो देखो आइडेंटिफाई करना और नेम बताओ, तो ये है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ठीक है। दूसरे का आंसर है कौन से कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करती है, तो ये कनेक्ट करती है यूरोप को एंड एशिया कॉन्टिनेंट को। तीसरे में यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखो तीसरे क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भाई क्यों इसको लाइफलाइन कहा जाता है रशिया की, तो एज इट इज क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, बट क्वेश्चन आ सकते हैं इन्हीं पिक्चर से, इन्हीं मैप क्वेश्चन से, लेकिन थोड़ा आगे पीछे घुमा देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। आप अगर सैंपल पेपर ओपन करोगे ना, तो आपकी बुक में दे रखा है कि मॉस्को की जगह पे ए लिख रखा है, और इस पे ये जो खारबरोस्क दे रखा है इस पे बी लिख रखा है। अब पूछ रखा है भाई ए और बी कौन से टर्मिनल स्टेशन हैं, ठीक है। तो आपको हर यहाँ पर जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है उसकी आपको यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक वो चलती है वो तो आपको याद रखना है, उसके साथ उसका सेकंड स्टेशन भी याद रख लेना, ठीक है, एक इसके बाद का और एक इसके पहले का, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है, सैंपल पेपर में दे रखा है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो तीसरे का हम यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, तो हमारी यहाँ पर कौन सी ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, ठीक है। दूसरा ये कनेक्ट करती है एशिया को यूरोप को, और क्यों इसको हम बोल सकते हैं भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रेलवे लाइन है ये क्या करती है, ये चलती है, क्रॉस करती है, रन्स अक्रॉस द यूरल माउंटेन्स, और कनेक्ट करती है जो एग्रीकल्चरल सेंटर है जैसे कि चीटा, ठीक है, और इरकुट्स्क, इनको कनेक्ट करती है, और एक तरीके से क्या करती है, जो एक्ट करती है एज अ लिंकेज, यानी कनेक्ट करती है डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये ज्वाइन करती है, मतलब एक तरीके से जोड़ती है बैकवर्ड रीजन्स को और कोल्ड रीजन्स को टू द मेन लैंड ऑफ रशिया। तो यानी कि हम बोल सकते हैं भाई ये कनेक्ट करती है डिफरेंट एग्रीकल्चरल सेंटर्स को, ठीक है, और डिफरेंट एग्रीकल्चरल सेंटर्स को मैन्युफैक्चरिंग सेंटर से भी कनेक्ट करती है। उसके साथ साथ जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो कोल्ड रीजन्स हैं, उनको एक कनेक्ट करती है, किसके साथ कनेक्ट करती है, जो मेन लैंड है रशिया का, मेन लैंड, वहाँ से कनेक्ट करती है, ठीक है। बाकी चलती है फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग से ये व्लादिवोस्टक, आपको मॉस्को और ये खारबरोस्क भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है दूसरी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे से, तो यहाँ पर देखो किस तरीके से और क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पर मैंने डाला हुआ है। तो कौन सी ये बताना है आपको रेलवे है पहले में, दूसरे में इसके टर्मिनल स्टेशन बताने हैं अलोंग द अटलांटिक कोस्ट, यानी जो अटलांटिक कोस्ट के किनारे पड़ता है वही वाला बताना है। तीसरे में बताना है क्यों इस रेलवे लाइन को बोला जाता है एज द इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ द कंट्री थ्रू विच इट पासिस, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी वही टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, नेम द ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे शोन ऑन द मैप, इसके टर्मिनल स्टेशन बताने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो देखो कौन सी रेलवे है, ये है हमारी ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ठीक है। इसका अटलांटिक कोस्ट के अगर मैं पास में बोलूँ तो ये अटलांटिक कोस्ट है, तो ये हमारी चलती है हैलिफैक्स टू सिडनी, यहाँ पर हैलिफैक्स टू वैंकूवर, ठीक है। तो हैलिफैक्स हमारा टर्मिनल स्टेशन है अटलांटिक ओशन के पास में, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा इसका हैलिफैक्स। और यहाँ पर आपको बताना है एक तरीके से इस रेलवे लाइन को आपको बताना है क्यों इकोनॉमिक आर्टरी कहा जाता है, इसको मैं आपको बताता हूँ, और इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो दोनों अगर हम देखें तो दोनों सेम, दोनों का आंसर सेम ही हो सकता है, ठीक है, एक तरीके से। और इसका मैं आपका इसको पहला बताऊं तो कौन सी रेलवे है, यहाँ पर ये ट्रांस कैनेडियन रेलवे है। यहाँ पर दोनों टर्मिनल स्टेशन पूछे हैं तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो वैंकूवर एंड यहाँ पर हैलिफैक्स, ठीक है। वैंकूवर टू हैलिफैक्स से चलती है, यानी ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट इस साइड, ठीक है। बाकी यहाँ पर अटलांटिक कोस्ट का दे रखा है, यहाँ पर पैसिफिक कोस्ट का भी पूछ सकते हैं, तो उसमें क्या आंसर होगा, वैंकूवर। यहाँ पर देख लो पैसिफिक ओशन के पास में इसका टर्मिनल स्टेशन वैंकूवर, ठीक है। यहाँ पर मैंने आंसर्स दे रखे हैं, देख लो एक बार। थर्ड का अगर हम देखें तो देखो ये कनेक्ट करता है क्यूबेक मॉन्ट्रियल इंडस्ट्रियल रीजन को, व्हीट बेल्ट जो है प्रेरी रीजन का उसके साथ, और कई सारे जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट के रीजन्स है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन को नॉर्थ में कनेक्ट करता है ये। और एक जो लूप लाइन है फ्रॉम वैनीपैक टू थंडर बे, ये कनेक्ट करती है, ठीक है, दिस लाइन विद वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वाटरवे। तो जो एक लूप लाइन है विनीपैक टू थंडर बे, वो क्या करती है, वो कनेक्ट करती है इस रेलवे लाइन को इंपॉर्टेंट वाटरवे के साथ में, इसलिए इसको कनाडा की क्वेश्चन बन सकता है, किस कंट्री की कनाडा की इकोनॉमिक आर्टरी कहा जाता है, ठीक है।
बाकी यहाँ पर दो करेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हो, या आप तो देखो ये भी बता सकते हो, इसको इकोनॉमिक आर्टरी कहा जाता है कनाडा की, अगर करेक्टरिस्टिक्स पूछें। ठीक है, ये 7050 किलोमीटर लॉन्ग रेल लाइन है, और इससे पहले हमने कौन सी पढ़ी है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, वो कितने किलोमीटर है? ठीक है, तो वो हमें 9332 किलोमीटर देखने को मिलती है, और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है वो। ठीक है, जिसको लाइफ लाइन ऑफ रशिया कहा जा रहा था। तो यहाँ पर 7050 किलोमीटर लॉन्ग रेल लाइन है कनाडा की, और ये कनेक्ट करती है इंडस्ट्रियल रीजन को व्हीट बेल्ट के साथ। ये वाला पॉइंट आप एज इट इज इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो ये थे सभी के सभी क्वेश्चंस, और ये सभी के सभी आंसर्स देख लो। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे से। तो इसमें भी आपको नेम बताना है, दूसरा इसके टर्मिनल स्टेशन बताने हैं, और यहाँ पर जो स्पेंसर गल्फ के पास हमें देखने को मिलते हैं दो पोर्ट्स, वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। दूसरे का पर्थ टू सिडनी चलती है, दोनों यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे में आपको बताना है, देखो ये हमें देखने को मिलता है यहाँ पर स्पेंसर गल्फ। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये स्पेंसर गल्फ का पार्ट है, तो हमें यहाँ पर स्पेंसर गल्फ के पास में दो पोर्ट देखने को मिलते हैं, उनका नाम बताना है। तो पोर्ट अगस्ता है और एक पोर्ट पाइन है। यहाँ पर आप देख सकते हो पोर्ट अगस्ता एंड पोर्ट पाइन। ठीक है, नेम दी पोर्ट्स लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ स्पेंसर गल्फ थ्रू विच दिस रेलवे लाइन पासेज। तो आपको दो यहाँ पर पोर्ट्स बताने हैं, दो नहीं दे रखा, पोर्ट्स बताने हैं आपको, यानी कि दो बताने होंगे, पोर्ट्स दे रखा है तो। ठीक है, तो नेम करना है आपको, पोर्ट्स यहाँ पर बताने हैं जो लोकेटेड है ऑन दी कोस्ट ऑफ स्पेंसर गल्फ, जहाँ से हमें देखने को मिलता है ये रेलवे लाइन पास होती है। ठीक है, तो पोर्ट अगस्ता एंड पोर्ट पाइन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने यहाँ पर आंसर भी लिखे हुए हैं, पॉज करके अटैम्प्ट कर लो, देख लो। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर आंसर्स दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, अलग सा क्वेश्चन है, उसी चैप्टर से है लेकिन। ठीक है, यहाँ पर क्या बताना है कि नेम बताना है कि भाई ये कौन सा इनलैंड वाटरवे है। दूसरा बताना है यहाँ पर कौन से इंडस्ट्रियल एरियाज, तो जो इंडस्ट्रियल एरियाज है कौन सी कंट्रीज के, उनको ये कनेक्ट करता है। तीसरे में आपको बताना है क्यों इसको बून बोला जाता है इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, जिन कंट्री से पास होता है। ठीक है, तो देखो पहला यहाँ पर कौन सा है, बताना मुझे कौन सा, ये डैन्यूब है या फिर राइन है। तो ये हमें राइन देखने को मिलता है, राइन वाटरवे। ये यहाँ पर कनेक्ट करता है कौन से कंट्री के इंडस्ट्रियल रीजन्स को, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो कई सारी कंट्रीज है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, इनके इंडस्ट्रियल एरियाज को ये कनेक्ट करता है, ये राइन वाटरवे, इनलैंड वाटरवे। और यहाँ पर बताना है क्यों इसको बून बोला जाता है इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज, जहाँ से ये पास होता है। तो यानी आपको बताना है एक तरीके से करेक्टरिस्टिक फीचर बताना है इसके। तो ये पास होता है जर्मनी एंड नीदरलैंड्स में। ठीक है, फ्लो करता है जर्मनी एंड नीदरलैंड्स में। ठीक है, उसके बाद नेविगेबल है अप टू 700 किलोमीटर, और ये फ्लो करता है थ्रू ए रिच कोलफील्ड, और जो भी पूरा बेसिन है उसको प्रॉस्परस मैन्युफैक्चरिंग एरिया बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है भाई क्यों इसको बून बोला जा रहा है, या फिर इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स, और ये राइन वाटरवे है, ये कनेक्ट करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कल को, ये दो कंट्री के बीच में फ्लो होता है, तो आपको बताना है कौन सी कंट्री में फ्लो होता है, जर्मनी एंड नीदरलैंड्स। ठीक है, कौन सी कंट्री के जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनको ये कनेक्ट करता है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम। तो क्वेश्चन आगे पीछे होके बन सकते हैं, बी प्रिपेयर फॉर दैट, इसलिए मैंने सब एंगल से आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर ये 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो स्टडी करना है आपको, वही क्वेश्चन दे रखा है, ये आपकी बुक नंबर 1 से है, जो बुक नंबर जो आपकी यहाँ पर दूसरी जो बुक है जो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वहाँ से क्वेश्चन बन जाएं, और मोस्टली जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज है तीनों की तीनों, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, स्विस कैनॉल, पनामा कैनॉल से बन सकते हैं, राइन वाटरवे से बन सकते हैं। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन आ जाता है इनसे रिलेटेड, जो आपकी बुक नंबर यहाँ पर दूसरी बुक है इंडियन ज्योग्राफी वाली, अगर वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है ना आपके एग्जाम में, तो आपका ना छूटे, इसलिए मैंने एक आध क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। बाकी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको एक पीडीएफ मिलेगी, वहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन और अटैच कर रखे हैं इस वाली बुक से। ठीक है, वैसे ज़्यादा चांस हमें जो देखने को मिलता है, जो मैंने क्वेश्चन इससे पहले बता दिए वहाँ से हैं क्वेश्चन आने के, बट यहाँ पर मैंने एक आध क्वेश्चन इनके भी डाल दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं और किस प्रकार के आएंगे। देखो आपको कोई यहाँ पर दिया जा सकता है, कोई मैप दिया जा सकता है, या फिर आपको कोई पाई चार्ट दे देंगे, टेबल दे देंगे। ठीक है, वैसे तो दुनिया भर की इमेजेस हैं, अगर हम देखें हमारी ज्योग्राफी की बुक में बहुत सारे टेबल्स हैं, लेकिन जो मैंने इस वीडियो में बता दिया और जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी पीडीएफ, 2 क्वेश्चन उसमें मैंने अटैच कर रखे हैं, डाल रखे हैं, उनको और कर लो, बहुत है आपके लिए। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इतना ही आपको पढ़ के जाना है। चलिए, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, आपको यूनियन टेरिटरी बतानी है जहाँ पर हमें हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलती है पॉपुलेशन की, और
आपको उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बतानी है अकॉर्डिंग टू द गिवन मैप। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा है, अगर आप इनको पहचान लोगे ना, आराम से तीनों के तीनों आपके आंसर बन जाएंगे। कौन सी यहाँ पर है यूनियन टेरिटरी जिसमें हमें हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलती है पॉपुलेशन की। तो देखो ये डार्क ब्लैक कहाँ देखने को मिल रहा है, दिल्ली वाले रीजन में, दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। और कितनी पॉपुलेशन है, अबव 1001 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा यहाँ पर बताना है कौन से दो स्टेट है जहाँ पर हमें देखने को मिलती है पॉपुलेशन डेंसिटी 8012 1000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो देखो ये वाला, यानी जो ब्रिक्स टाइप बना रखा है ना, ब्रिक टाइप, इस टाइप का केरला, इसमें केरला आ सकता है, इसमें वेस्ट बंगाल आ सकता है, इसमें ये बिहार ये आ सकता है। तो तीनों में से आप कोई भी लिख देना। उसके बाद दो यहाँ पर स्टेट बताने हैं जहाँ पर हमें देखने को मिलता है 4012 to 600, यानी कि ये वाला। ठीक है, ये वाला जिसमें बहुत छोटी छोटी ब्रिक्स ही दे रखी हैं। तो एक तो हमारा ये तमिलनाडु हो गया, ठीक है, एक हमारा यहाँ पर हरियाणा, ये पंजाब है, ये हमारा हरियाणा हो गया, दिस इज पंजाब, दिस इज हरियाणा। तो तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप आंसर यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर मैंने सारे के सारे आंसर्स को डाल दिया है। तो ये थे हमारे सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। कल को एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, इजी होते हैं क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को वहाँ पर रीड कर लेना। रीड करने के बाद आराम से आप उस इमेज के बेसिस पे उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। स्टार्टिंग के क्वेश्चन यहाँ पर, जो स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट करके जाना। बाकी कंप्लीट आपको मैं प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दे दूंगा, सारी की सारी ज्योग्राफी की वीडियोस वहां पर आपको मिल जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, सभी की सभी वीडियोस को कवर कर लो। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को और कवर करेंगे। सो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।